नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान श्री हरि विष्णु जी सदैव अपनी कृपा हम सभी भक्तों पर बनाए रखें, यही मंगल कामना करते हूँ। इससे पहले कि सभी कथाएं सुनने और कमेंट्स करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है और आज दिनांक है 5 नवंबर तथा दिन है बुधवार। आज आप सभी श्रवण करेंगे कार्तिक मास महात्म्य का 29वां अध्याय। जिन जिन श्रोताओं ने कार्तिक मास का नियम पूर्वक पालन किया है, आज आप सभी भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए सत्यनारायण भगवान की कथा भी हमारे चैनल पर अवश्य सुनिएगा, क्योंकि सत्यनारायण भगवान की कथा के साथ ही कार्तिक मास का समापन होता है। तो आइए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी के चरणों का ध्यान करते हुए आज के अध्याय का भी शुभारंभ भगवान श्री कृष्ण की सच्ची कथा के साथ करते हैं। केरल प्रदेश में सुधार्मिक नाम के एक राजा थे। धर्म पूर्वक चलना, प्रजा का पालन करना और भगवान के नाम का जप करना ही उनका स्वभाव था। उनके यहाँ चंद्रहास जी ने जन्म लिया और जन्म लेते ही वह कृष्ण नाम का उच्चारण करने लगे। चंद्रहास जी के जन्म की खुशी में राज्य में आनंदोत्सव मनाया जाने लगा। शत्रु पक्ष के राजाओं ने मिलकर निश्चय किया कि यह आक्रमण करने के लिए सही अवसर है। सुधार्मिक जी पुत्र के जन्म के आनंद में मग्न थे। शत्रु पक्ष के राजाओं ने उन पर आक्रमण करके राज्य को घेर लिया। सुधार्मिक जी की सेना ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, पर असफल रही। राजा सुधार्मिक जी और बहुत से सैनिक मारे गए। इसके बाद राजमहल को भी घेर लिया गया ताकि कोई भी बचकर न जा सके। राजमाता ने दाई माँ को चंद्रहास जी की जान बचाने को कहा। दाई माँ ने विचार किया कि अगर वह उन्हें राजकुमार की तरह ले जाती है तो उन्हें मार दिया जाएगा। दाई माँ ने झाड़ू पोछा लगाने वाली सेविका का रूप लिया और कुछ धोने पत्तलों के नीचे चंद्रहास जी को छुपाकर बाहर निकली। सैनिकों ने ऊपर से देखा तो वह बोली कि यह राजघराने के कुछ झूठे पत्तल आदि हैं, तो सैनिकों ने उन्हें जाने दिया। वह चंद्रहास जी को लेकर भाग गई और कुंतलपुर पहुंची। उन्होंने वहां के मंत्री धृष्टबुद्धि से प्रार्थना की कि मैं सेवा कला में बड़ी प्रवीण हूं और कृपा करके मुझे कुछ समय के लिए महल की सेवा में रख लिया जाए। उन्होंने चंद्रहास जी को अपना पुत्र बताया। उनकी परीक्षा ली गई। राजघराने की सेविका होने के कारण वह अत्यधिक प्रवीण थीं। उन्हें सेवा में रख लिया गया। उन्होंने अपना असली परिचय किसी को नहीं बताया। जब चंद्रहास जी 3 वर्ष के हुए तब दाई माँ की मृत्यु हो गई। अब उनकी देखरेख करने वाला कोई न था। उनके मुख पर हर समय कृष्ण कृष्ण नाम चलता रहता था। अब वह गलियों में भटकने लगे। उनको महल से निकाल दिया गया, क्योंकि दाई माँ की सेवा के कारण ही उन्हें महल में रखा गया था। 3 वर्ष के बालक चंद्रहास जी को गलियों में घूमता देख कोई उन्हें स्नान करा देता, कोई वस्त्र पहना देता और कोई भोजन करा देता। चंद्रहास जी हर समय कृष्ण कृष्ण नाम जपते रहते। श्री देवर्षि नारद जी ने देखा कि यह बालक कृष्ण कृष्ण बोलता रहता है और इसका हरि के अलावा कोई नहीं है। नारद जी ने उन्हें बुलाया और दुलार करते हुए बोले, सुनो, मैं तुम्हें एक अमोघ वस्तु देता हूँ। नारद जी उनके लिए एक छोटी सी शालिग्राम शिला लाए थे। नारद जी बोले, धो के पी लेना और दिखा के खा लेना, यही तुम्हारी सेवा पद्धति है। इनको स्नान करा देना और जो तुम्हें मिले इनको अर्पित करके खा लेना। चंद्रहास जी ने सोचा कि शालिग्राम शिला को धोने, स्नान कराने और भोग लगाने के लिए तो कोई पात्र, बर्तन चाहिए होगा। उन्होंने पान की तरह शालिग्राम को अपने मुंह में ही रख लिया। उन्होंने सोचा कि यही धुल गए तो चरणामृत पी लिया जाएगा और कुछ खाएंगे तो अर्पित भी हो जाएगा। नारद जी ने साथ ही उन्हें भगवान के मंत्र का भी उपदेश किया। मंत्री धृष्टबुद्धि, जिसने चंद्रहास जी की दाई माँ को आश्रय दिलाया था, उनके एक पुत्र थे मदन जी, जो बहुत ही भगवत भाव वाले थे। उनकी एक पुत्री भी थी जिसका नाम विषया था। मदन जी का भक्तों को भोजन खिलाने का स्वभाव था। उन्होंने कई भक्तों और ब्राह्मण जनों को भोजन के लिए बुलाया। तब चंद्रहास जी भी खेलते खेलते वहीं चले गए और वहां प्रसाद खाने लगे। उन बड़े बड़े ब्राह्मणों में एक ज्योतिषाचार्य भी थे। धृष्टबुद्धि जी ने अपनी पुत्री विषया को सामने ले जाकर उनसे कहा, आप इसका हाथ देखकर बताइए कि इसका वर कैसा होगा, उसका कैसा ऐश्वर्य होगा। ब्राह्मण ने आसपास दृष्टि डाली
और चंद्रहास जी की ओर इशारा करके बोले, वह है इसका वर। धृष्टबुद्धि ने कहा, आपने शायद सही से रेखा नहीं देखी, ये तो दासी का लड़का है, ये हमारी पुत्री का वर कैसे बनेगा? ब्राह्मण बोले कि मैंने तो सही सही ही भाग्य देखा है, और दक्षिणा लेकर चले गए। धृष्टबुद्धि ने विचार किया कि यह दरिद्र लड़का मेरी पुत्री का वर नहीं बनना चाहिए। मैं इतने बड़े राज्य का महामंत्री हूं और मेरी पुत्री का ऐसा दुर्भाग्य नहीं होना चाहिए। उन्होंने निश्चय किया कि इसे आज ही मरवा डालते हैं। उन्होंने तुरंत जल्लादों को बुलाया और कहा, इस बालक को ले जाओ और जंगल में इसे मारकर इसका कोई अंग मुझे काट कर दिखाओ। चंद्रहास जी इतने सुंदर, सुशील और प्यारे लगते थे कि कोई भी उनको मारने के लिए तैयार न होता। इसीलिए उसने शर्त रखी कि इनका कोई अंग काटकर मुझे प्रमाण में दिखाया जाए। जल्लादों ने चंद्रहास जी का हाथ पकड़ा तो उनका स्पर्श करते ही उनको ऐसा दुलार आने लगा जैसे माँ को अपने बच्चे से दुलार होता है। वह आपस में कहने लगे, भाई, जीवन हो गया लोगों को मारते हुए, कभी कोई पुण्य का काम नहीं किया। यह इतना सुंदर बालक जो हमारे चित्त को चुरा रहा है, इस धृष्टबुद्धि मंत्री ने इसे मारने का आदेश क्यों दिया है? इस जन्म में न जाने कितनों को हमने काटा है, पर पता नहीं क्या हो रहा है। मेरे हृदय में ऐसी हिम्मत नहीं हो रही कि इस बालक को मैं मार सकूं। दूसरे ने कहा, अगर तुम उसको नहीं मारोगे तो तुम मारे जाओगे, कुछ तो करना पड़ेगा। जल्लाद चंद्रहास जी को एकांत जंगल में ले गए और कहा कि क्या तुम जानते हो कि हम तुम्हें यहाँ किस लिए लाए हैं? चंद्रहास जी की 5 वर्ष की आयु थी। वह बोले, मुझे पता नहीं कि आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं। उन्होंने उत्तर दिया, हम जल्लाद हैं। धृष्टबुद्धि ने तुम्हें मारने का हुक्म दिया है, इसलिए हमें तुम्हें मारना तो पड़ेगा ही। तुम्हें कुछ भी पसंद हो तो तुम कहो, हम तुम्हारे लिए ला देंगे। जो तुम्हें चाहिए बोलो, पर हमारी इच्छा न होते हुए भी हमें तुम्हें मारना पड़ेगा। चंद्रहास जी बोले, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, बस थोड़ा समय चाहिए। मुझे मृत्यु का भय नहीं है। यदि आप मारना ही चाहते हो तो मेरी नित्य की एक पूजा है, मैं वह कर लूं, उसके बाद आप मुझे मार देना। उन्होंने कहा, हाँ, हम तुम्हें समय देते हैं। तुम किसी को पुकार भी सकते हो, जो तुम करना चाहो कर सकते हो। चंद्रहास जी ने कहा, मैं तो अनाथ हूँ, श्री कृष्ण के अलावा मेरा कोई नहीं, मैं किसको पुकारूं? मेरा आश्रय तो एकमात्र वही प्रभु है। ये कहते हुए चंद्रहास जी ने अश्रु बहाते हुए शालिग्राम जी को अपने मुख से निकाला और बोले, प्रभु, मुझे तो कोई ज्ञान नहीं कि आपकी सेवा कैसे की जाती है। मैं तो अपने मुख में आपको रखता हूँ। अब मेरे जीवन का अंत होने जा रहा है। बस मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि मैं आपके ही समीप पहुंचकर आपका ही स्मरण करूं, आपसे कभी विलग न हो पाऊं। इतना कहकर चंद्रहास जी ने जल्लादों की तरफ देखा और इशारा किया कि अब मुझे मार दो। एक जल्लाद उनका भाव देखकर बैठ गया और दूसरे से बोला, भाई, भले तुम या धृष्टबुद्धि मुझे मार दो, लेकिन मैं इस बालक को नहीं मार पाऊंगा, मेरी हिम्मत नहीं है। दूसरे जल्लाद ने भी सहमति देते हुए कहा, इस बालक में कुछ विशेषता तो है। इसके पैरों में देखो, बाएं पैर में एक छठी उंगली है। हम इसे काट के ले जाते हैं और इससे प्रमाण भी सत्य हो जाएगा कि हमने इसे मार दिया। उसके बाद कौन ही इस बालक को ढूंढेगा, यूं ही जंगल में इसे छोड़ देते हैं। जल्लादों ने ऐसा ही किया और जाकर धृष्टबुद्धि को उंगली दिखा दी कि बालक का वध करके आए हैं। जंगल में चंद्रहास जी की जो उंगली काटी गई थी, उससे रक्त प्रवाह हो रहा था। हे कृष्ण, हे जगन्नाथ, हे वासुदेव, हे जनार्दन, ऐसे नाम उच्चारण करते हुए चंद्रहास जी मूर्छित होने लगे। मृग, शावक और सब पंछी आदि ने आकर चंद्रहास जी को घेर लिया और वह बीच में कृष्ण गोविंद दामोदर माधव ऐसे उच्चारण करते रहे। कुंतलपुर के ही अधीन एक चंदनपुर नाम की राजनगरी थी। वहां के राजा को पुत्र प्राप्त नहीं हो रहा था। चंदनपुर के राजा कुंतलपुर को कर दिया करते थे। वह कर देने कुंतलपुर जा रहे थे। उन्होंने जब जंगल में बहुत से मृग और पंछियों को एक जगह को घेरे हुए देखा तो वे रुक गए। उन्होंने जाकर देखा तो एक दिव्य तेजोमय बालक मूर्छित अवस्था में पड़ा था और उसकी उंगली से रक्त प्रवाह हो रहा था। उन्होंने चंद्रहास जी को गोद में उठाया और आनंदित हो गए कि मेरा दान पुण्य सफल हुआ, जो मुझे ऐसा सुंदर बालक मिला। राजा चंद्रहास जी को लेकर घर आए
और हृदय में भगवान का बार बार कृपा प्रसाद मनाते रहे कि भगवान ने मुझे पुत्र दिया। उन्होंने चंद्रहास जी से जब पूछा कि तुम्हारे माता पिता कौन हैं, तो चंद्रहास जी ने उत्तर दिया कि श्री कृष्ण, उनके अलावा मेरा कोई नहीं। राजा समझ गए कि भगवान ने ही कृपा करके मुझे ऐसा महाभागवत पुत्र दिया है। राज्य में बड़ा उत्सव मनाया गया। राज सिंहासन का अग्रिम अधिकारी युवराज पद चंद्रहास जी को दे दिया गया। पूरे राज्य में आनंद की वर्षा होने लगी। राजा ने विचार किया कि ऐसा प्रतापी भक्त हमारे यहाँ आया है, तो अब हमें किसी को कर देने की जरूरत नहीं है। लगातार 3 बार जब कर नहीं पहुंचा, तो सम्राट ने मंत्री को इस समस्या को सुलझाने का आदेश दिया। मंत्री चंदनपुर राज्य में पहुंच गया। वहां चंद्रहास जी का ऐसा प्रभाव था कि सब कृष्ण भजन करते और आनंद में मग्न रहते। धृष्ट बुद्धि ने उन्हें पहचाना और सोचा कि यह तो वही बालक है, और विचार किया कि यह तो बहुत अनिष्ट हो गया। हमने तो इसे मारना निश्चित किया था और जल्लादों ने इसको छोड़ दिया, और अब तो ये राजा का राजकुमार बन गया है। उन्होंने राजा से कहा, पहली बात, इस बालक को युवराज पद पर बिठाने से पहले तुम्हें सम्राट को सूचना देनी चाहिए थी, और दूसरी बात, अभी तक तुमने कर नहीं दिया है। सम्राट चाहे तो एक क्षण में तुम्हारे राज्य को नष्ट कर दिया जाएगा। चंदनपुर के राजा ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, अब आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। मंत्री के मन में था कि किसी भी तरह चंद्रहास जी को मरवाना पड़ेगा, क्योंकि ब्राह्मण ने बताया था कि वे ही उनकी पुत्री के वर होंगे। मंत्री ने कहा, यदि आप चंद्रहास जी को सम्राट के पास भेज देते हैं, तो वह निश्चित ही प्रसन्न हो जाएंगे और आपके इस अपराध को क्षमा कर देंगे। राजा ने यह बात स्वीकार कर ली। मंत्री धृष्ट बुद्धि ने एक चिट्ठी लिखी और चंद्रहास जी को देते हुए कहा, इसे खोल के मत पढ़ना। वहां पहुंचते ही यह चिट्ठी मेरे पुत्र मदन को देना। वह सम्राट से मिलने, माफी मांगने आदि सब में तुम्हारी सहायता कर देगा, पर यह चिट्ठी तुम रास्ते में खोलकर मत देखना। चंद्रहास जी ने पत्र को अपनी पगड़ी में बांध लिया और कुंतलपुर के लिए चल पड़े। अब उनका किशोर अवस्था में प्रवेश हो चुका था। कुंतलपुर के बाहर ही एक बगीचा था। चंद्रहास जी ने अपना घोड़ा वृक्ष पर बांध दिया और भगवत स्मरण करते हुए वहीं लेट गए। थोड़ी देर में उन्हें नींद आ गई। कुछ समय पश्चात धृष्ट बुद्धि की वही पुत्री, जिसका ज्योतिषाचार्य के अनुसार चंद्रहास से विवाह होना था, अपनी सहेलियों के साथ वहां आई। घोड़ा बंधा देखकर उन्हें ज्ञात हुआ कि कोई यात्री भूल से राजवाटिका में आ गया है। उनकी नजर सो रहे चंद्रहास जी पर पड़ी। देखते ही पूर्व विधान के अनुसार उसका चित्त लुट गया कि यह कौन इतना सुंदर नवकिशोर अवस्था का युवक है। उसे चंद्रहास जी की पगड़ी में चिट्ठी दिखाई दी, तो उसने झुककर चुपचाप वह चिट्ठी उठा ली और चिट्ठी खोलकर पढ़ने लगी। उसमें संस्कृत में मंत्री के पुत्र मदन के लिए संदेश लिखा था कि हे मदन, उचित अनुचित का विचार छोड़कर आते ही इस युवक को विष प्रदान कर दो। यह मेरा प्रिय कार्य होगा। मंत्री की पुत्री को बड़ा दुख हुआ कि पहली ही दृष्टि में इन्हें सोता हुए देखकर मेरे प्राण समर्पित हो गए, लेकिन पिताजी तो इतने सुंदर नवकिशोर को विष देने की बात लिख रहे हैं। उन्होंने काजल लिया और विष को विषया कर दिया। अब उस पत्र का अर्थ बदल गया कि हे मदन, उचित अनुचित का विचार छोड़कर आते ही इसे विषया प्रदान कर दो। यह मेरा प्रिय कार्य होगा। उसने पत्र वहीं उनकी पगड़ी में वापस रख दिया और अपने घर जाकर उनकी प्रतीक्षा करने लगी। चंद्रहास जी उठे और मंत्री के घर पहुंचकर मदन से मिले। मदन को जब पता लगा कि चंदनपुर से पिताजी ने इनको भेजा है और ये वहां के राजकुमार हैं, तो चंद्रहास जी को हृदय से लगा लिया। चंद्रहास जी ने कहा, आपके पिता ने यह पत्र दिया है। मदन ने पत्र पढ़ा। अभी ही इस युवक को विषया प्रदान कर दो। तुरंत बिना विचार किए मदन ने पंडित बुलाकर दोनों का विवाह कर दिया। अब मंत्री अपने घर आए तो सब साज सजावट और विवाह का माहौल देखकर हैरान हो गए। किसी ने उन्हें बताया कि आपने ही तो इस विवाह का आदेश दिया था, मदन के पास चिट्ठी रखी है। मंत्री अपने घर गए और मदन से कहने लगे, तुम्हारी बुद्धि मारी गई है क्या? हमने पत्र में विवाह करने का कहाँ लिखा था? मदन ने कहा, पिताश्री, आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं हुआ है। आपने मेरा नाम लिखकर मुझे बिना विचार किए इस युवक को विषय देने के लिए कहा था। इसमें मेरी कोई त्रुटि नहीं। मंत्री ने जब चंद्रहास जी को दूल्हे के रूप में देखा
तो और क्रोध से भर गया। उसने विचार किया कि चाहे मेरी बेटी विधवा हो जाए, पर मैं इसे जिंदा नहीं रहने दूंगा। वह चंद्रहास जी के नजदीक गया और उन्हें कहा, बहुत कृपा हुई कि आप हमारे दामाद बने। हमारे यहाँ की एक रीत है, हमारे नगर के बाहर जो देवी का मंदिर है, उसमें लड़की का वर अकेले पूजा करने जाता है। आपको हमारी कुल की रीति का निर्वाह करना होगा। चंद्रहास जी मान गए और पूजन की थाल तैयार करने लगे। दूसरी ओर मंत्री ने कई बलवान सैनिकों को भेजा और आदेश किया कि देवी पूजन के लिए जो आ रहा है तत्काल उसे काट देना। किसी भी तरह वह बचना नहीं चाहिए, अन्यथा तुम सब मारे जाओगे। सब राज सैनिक आदेश पाकर पहले ही वहां पहुंच गए। उसी समय वहां के चक्रवर्ती सम्राट कुछ बड़े बड़े विद्वानों और ऋषियों से बातचीत कर रहे थे। ऋषियों ने कहा, महाराज, अब आपका राज सिंहासन पर बैठना राज्य के लिए मंगलमय नहीं होगा। आपका समय बदल रहा है। इस समय यदि चंद्रहास जी को सम्राट पद पर बैठा दिया जाए तो आगे अकाल नहीं पड़ेगा और प्रजा का बड़ा मंगल होगा। यह मुहूर्त आपके राज सिंहासन से हटने का है। सम्राट ने कहा, प्रजा और देश का मंगल हो, इसीलिए मैं बिल्कुल इसका पालन करूंगा। मदन वहीं बैठे हुए थे। सब ने कहा, तुरंत जाओ और तुम्हारे बहनोई चंद्रहास जी को लाओ। मदन तुरंत निकले तो सैनिकों ने उन्हें बताया कि चंद्रहास जी तो देवी पूजन के लिए नगर के बाहर जा रहे हैं। मदन उसी दिशा में गए और चंद्रहास जी को मिलते ही उन्होंने कहा, सुनो, देवी की पूजा मैं कर लूंगा। इसी समय मुहूर्त है, जाओ, सम्राट पद का अभिषेक कराने के लिए आपको बुलाया गया है। इतना कहकर मदन जी देवी पूजा के लिए और चंद्रहास जी सम्राट पद के लिए अलग अलग दिशा में चले गए। इधर चंद्रहास जी का राज्याभिषेक होने लगा। वहां देवी मंदिर में धृष्टबुद्धि के पुत्र मदन पूजा करने के लिए पहुंचे तो पहले से तैयार सैनिकों ने उन्हें काट कर फेंक दिया। मंत्री का सारा खेल उल्टा हो गया। पुत्र की हत्या हो गई और चंद्रहास जी का सम्राट पद पर अभिषेक हो गया। सैनिकों ने आकर मंत्री को सूचना दी कि देवी मंदिर में आपके आदेश अनुसार जो मारा गया वह आपका पुत्र मदन था। धृष्टबुद्धि ने कहा, यह कैसे संभव है? वह तो चंद्रहास था। सैनिक बोले, उनका तो सम्राट पद पर अभिषेक हो गया। अब धृष्टबुद्धि छाती पीट पीट कर खूब रोने लगा, बार बार चिल्लाने लगा, हाय, मैं कितना अभागी हूं जो मैंने अपने पुत्र को ही मरवा दिया। चंद्रहास जी ने जब इसके बारे में सुना तो सोचा कि मृत्यु तो मेरी निश्चित थी, फिर मदन को मेरी मृत्यु कैसे प्राप्त हुई? वह तुरंत गए और मदन के शव को सामने रख उन्होंने भगवान का ध्यान स्मरण करते हुए मदन के शव पर हाथ फेरा तो वह जीवित हो गए। यह घटना धृष्टबुद्धि को पता नहीं थी। तब तक उन्होंने अपनी खोपड़ी फोड़ फोड़ कर अपनी हत्या कर ली। चंद्रहास जी ने उन्हें भी उनका जीवन वापस दिलाया और कहा, पिताजी, अब तो कृष्ण कृष्ण जपो। अब उनकी बुद्धि शुद्ध हुई और भगवान का आश्रय लेकर उन्होंने भी अपने जीवन को भगवत भक्ति में लगाया। अब आइए श्रवण करते हैं कार्तिक मास महात्म्य का अंतिम अध्याय। महाराज पृथु ने नारद जी से निवेदन किया, हे मुनिवर, अब आप कृपा करके कार्तिक मास के व्रत के उद्यापन की विधि सुनाने की कृपा करें। नारद जी बोले, हे राजन, कार्तिक शुक्ला चतुर्दशी को कार्तिक मास के व्रत की संपूर्णता के लिए उद्यापन करना चाहिए। संपूर्ण घर में गोबर का चौका लगाकर तुलसी के ऊपर मंडप बनावे। द्वारों पर मिट्टी के 4 द्वारपाल स्थापित करके जिनका नाम पुण्यशील, सुशील, जय तथा विजय रखे। फिर तुलसी के समीप सर्वतोभद्र चक्र बनाकर उसके समीप पंचरत्न युक्त कलश स्थापित करे। श्री लक्ष्मी नारायण की सोने की मूर्ति बीच में रखकर फिर नवग्रह, उपग्रह, 10 दिक्पाल तथा पंचलोकपाल आदि स्थापित करे। सबसे पहले स्वस्ति वाचन करके गणेश तथा विष्णु आदि देवताओं का षोडशोपचार पूजन करे। भगवान को पीले रंग की सुंदर रेशनाक पहनावे तथा शैया दान करे। फिर ब्राह्मणों को भोजन करावे और गौ की पूजा करके गोदान करे। एक ब्राह्मण को सपत्नी भोजन करावे और फिर दोनों को वस्त्र, आभूषण, पात्र तथा दक्षिणा देकर संतुष्ट करे और दंडवत करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करे। यह सब कार्य श्रद्धा पूर्वक करने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है तथा अंत में विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति कार्तिक के इस व्रत को कहता, सुनता तथा देखता है, उसको भी चौथाई फल की प्राप्ति होती है। उद्यापन का पूर्ण विधि विधान बतलाने के पश्चात सूत जी बोले, हे ऋषियों,
यदि किसी में उद्यापन की सामर्थ्य न हो तो कुछ ब्राह्मणों को भोजन करा दे। ब्राह्मण न मिले तो गाय, पीपल अथवा वट वृक्ष का पूजन करे, क्योंकि पीपल विष्णु का तथा वट शिव जी का रूप है। इसी प्रकार पलाश ब्रह्मा का रूप माना जाता है। यह सुनकर ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव जी वृक्ष भाव को किस प्रकार प्राप्त हुए, यह बताने की कृपा करें। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, किसी समय शिव पार्वती एकांत में विराजमान थे कि उस समय देवताओं द्वारा भेजे गए अग्निदेव द्वारा उनके एकांतवास में विघ्न उपस्थित हुआ। इस पर पार्वती जी ने क्रोधित होकर देवताओं को श्राप दिया कि तुम वृक्ष रूप हो जाओ। तब विष्णु गया में जाकर पीपल और शिव काशी में अक्षय वट तथा ब्रह्मा जी पलाश रूप हो गए। बस तभी से पीपल तथा वट वृक्ष का पूजन होता है। तब ऋषियों ने पूछा कि शनिवार को पीपल का पूजन होता है मगर रविवार को नहीं, इसका क्या कारण है, कृपया करके बताइए। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, समुद्र मंथन के समय 14 रत्नों में से कौस्तुभ मणि तथा लक्ष्मी जी को प्राप्त करने के बाद विष्णु भगवान लक्ष्मी जी से विवाह करने को उद्यत हुए। तब लक्ष्मी जी ने भगवान से कहा, मेरी बड़ी बहन दरिद्रा अविवाहित है, पहले उसका विवाह होना चाहिए। यह सुनकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी की बड़ी बहन उद्दालक ऋषि को सौंप दी। यद्यपि दरिद्र का रंग काला, नेत्र लाल तथा बाल बिखरे होने के कारण कुरूपा थी, तथापि भगवान की आज्ञा मानकर उद्दालक ऋषि दरिद्रा को अपने आश्रम में ले आए। आश्रम में आकर दरिद्रा ने देखा कि वहां वेद पाठ तथा हवन हो रहा है। यह देख उसने मुनि से कहा, मैं ऐसे स्थान में रहने की बजाय उस स्थान में रह सकती हूँ जहाँ चोर, जुआरी तथा ब्राह्मणों का अपमान करने वाले रहते हों। उसकी यह बात सुनकर उद्दालक ऋषि अत्यंत दुखी हुए और उसे वहीं छोड़कर और यह कहकर चले गए कि तुम्हारे लिए कोई उपयुक्त स्थान देखकर आता हूँ। ऋषि के जाने के बाद कुछ देर तक दरिद्रा ने उनकी प्रतीक्षा की। इसके बाद वह रोने और चिल्लाने लगी। तब लक्ष्मी जी ने भगवान से कहा, हे भगवान, ऋषि द्वारा त्याग दिए जाने के कारण बहन दरिद्रा अत्यंत दुखी हो रही है, अतएव आप जाकर पहले उसे शांत कीजिए। तब विष्णु भगवान लक्ष्मी जी सहित वहां आकर कहने लगे, तुम पीपल में निवास करो, पीपल हमारा ही अंश है। जो कोई कार्तिक की पूर्णिमा को पीपल का पूजन करेगा वह हमें प्राप्त होगा और उसके यहाँ लक्ष्मी का वास होगा। जो शनिवार को सूत लपेटकर तुम्हारा पूजन करेगा उसके समस्त मनोरथ सिद्ध होंगे, परंतु रविवार को जो तुम्हारा स्पर्श भी करेगा वह दरिद्री हो जाएगा। इतना कहकर भगवान लक्ष्मी जी सहित अंतर्ध्यान हो गए। सूत जी कहते हैं कि जो इस कथा को पढ़ता अथवा सुनता है उसे बद्रिकाश्रम यात्रा का पुण्य फल प्राप्त होता है। शौनक ऋषि ने पूछा, हे सूत जी, दूसरे द्वारा संकल्प द्वारा दिया हुआ पुण्य ही लगता है या बिना दिए हुए भी मिल जाता है? तब सूत जी ने कहा, पाप तथा पुण्य दोनों बिना दिए हुए भी मिलते हैं। सतयुग में एक का किया हुआ पाप तथा पुण्य कर्म सारे देश को, त्रेता में ग्राम को तथा द्वापर में कुल को मिलता था, परंतु कलियुग में केवल कर्ता, करने वाले को ही पाप और पुण्य मिलता है। एक पात्र में साथ साथ भोजन करने वाले को पाप व पुण्य का आधा भाग मिलता है। दूसरे की निंदा करने वाले, सुनने वाले अथवा चिंतन करने वाले को भी पाप पुण्य मिलता है। दूसरे का द्रव्य चुराकर दान देने वाला पाप का भागी होता है। पाप या पुण्य का उपदेश करने वाले को छठा अंश प्राप्त होता है। प्रजा का छठा अंश राजा को प्राप्त होता है। इसी प्रकार शिष्य से गुरु, पिता से पुत्र तथा स्त्री से पति भी छठा अंश पाते हैं, परंतु स्त्री पति का आधा पुण्य पाती है। इस प्रकार बिना दिए भी एक दूसरे को पाप तथा पुण्य की प्राप्ति होती है। इस संबंध में अत्यंत पुण्य देने वाला एक प्राचीन इतिहास सुनो। एक समय उज्जैनी नामक नगरी में धनेश्वर नाम का ब्राह्मणोचित कर्मों से रहित, जुआरी, मदिरा पीने वाला, वेश्यागामी, रसकंवल तथा खाल बेचने वाला अत्यंत पापी ब्राह्मण रहता था। वह क्रय विक्रय हेतु कई नगरों में घूमता फिरता महिष्मती नगरी में गया और वहां पर 1 मास तक ठहरा। एक दिन नर्मदा नदी के तट पर उसने झप तप करने वाले ब्राह्मणों का पूजन तथा सायंकाल शिक्का दीपदान महोत्सव भी देखा। उसी रात्रि को एक सर्प ने उसे काट लिया। तब कुछ मनुष्यों ने उसके मुख में तुलसी दल तथा नर्मदा का जल डाला। इसके पश्चात उसकी मृत्यु हो गई
और यमदूत उसे मारते पीटते हुए यमराज को पास ले गए। यमलोक में चित्रगुप्त ने क्रोध भरी दृष्टि से उसकी ओर देखते हुए यमराज से कहा, महाराज, यह बड़ा पापी है, इसने जीवन भर में एक भी सत्कर्म नहीं किया है। तब यमराज ने आज्ञा दी कि पहले इसे खौलते हुए तेल के कड़ाव में डालो और उसके बाद मुद्गरों को मार लगाकर कुंभीपाक नरक में डाल देना। परंतु जब उसे खौलते हुए तेल में डाला गया तो तेल एकदम शीतल हो गया। जब यह बात यमराज से सुनी तो वे आश्चर्यचकित हुए। ठीक उसी समय नारद मुनि यमराज की सभा में आ पहुंचे। तब यमराज के पूछने पर नारद जी ने कहा, धनेश्वर महापापी होने पर भी कार्तिक मास का व्रत करने वालों के सत्संग के प्रभाव से पुण्यात्मा हो गया। मृत्यु के समय नर्मदा का जल तथा तुलसी दल इसके मुख में छोड़े गए। विष्णु का नाम भी इसके कान में पड़ा। बस इसी कारण इसके सारे पाप क्षय हो गए पड़े हैं। इतना कहकर नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए। इसके पश्चात धनेश्वर कुबेरा का अनुगामी धनयज्ञ हुआ, जिसके नाम से अयोध्या नगरी में भगवान गदाधर नाम का तीर्थ विख्यात हुआ। न सूता जी ने अंत में कहा, हे ऋषियों, किसी इच्छा अथवा लालच से किया गया पाप गीला तथा कामना रहित पाप सूखा कहा जाता है। इस कार्तिक मास के व्रत के प्रभाव से मनुष्य द्वारा किए गए गीले तथा सूखे अर्थात सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे श्रोताओं, उस परमपिता परमात्मा की कृपा से यह कार्तिक मास महात्म्य संपूर्ण हुआ। जो इसके अनुरूप आचरण करेगा वह तो जीवन में सभी सुख और जन्म में मोक्ष को प्राप्त होगा ही, श्रद्धा पूर्वक इसके पढ़ने, सुनने और सुनाने वाला भी असीम पुण्य फल प्राप्त करेगा। कार्तिक मास महात्म्य का संपूर्ण अध्याय आज यहीं पर समाप्त हुआ। अब सुनिए कार्तिक मास की सीता नित्य नेम की कहानी। इस कहानी को सीता माता कहती थी और प्रभु श्री राम सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा, तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्य नेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किससे सुनाऊंगी। तब भगवान श्री राम ने कहा कि सीते, आप कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां पर जो भी औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना दिया करना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तभी एक स्त्री आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहने लगी, बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे तो घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे झगड़ा करेगी। इसलिए उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर चली गई। लेकिन उसके घर जाते ही उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई। सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सासू ने देखा तो पूछा, अरे बहू, ये किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई है? बहू बोली, माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी थी। उसने अपनी कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी। शायद उसी का यह फल मुझे मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और वही घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा, बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सासू बोली, एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। तब सीता माता बोली, राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तभी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। सासू बोली, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। फिर कहानी सुनकर सासू घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा भी फिर वापस से सोने के घड़े में बदल गया। बहू ने देखा तो कहने लगी, सासू माँ, आपने यह सब कैसे किया? सासू बोली, बहू तो दोष लगाकर आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने पूछा कि माँ जी, वह कुएं वाली स्त्री कौन है? सासू ने बताया कि वह तो सीता माता थी। वह पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं। वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं और मनुष्य की जो भी इच्छा हो उसे पूर्ण कर देती हैं। बहू बोली, माँ जी, फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। फिर सास ने कहानी शुरू की। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम,
तभी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी कहानी तो बहुत अच्छी है। सासू ने कहा, ठीक है, अब से हम इस कहानी को रोज किया करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती, धोती और पूजा करने के बाद नित्य नेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन की बात है, उनके यहाँ पड़ोस की एक औरत आई और बोली कि बहन जरा सी आंच तो देना। तो बहू बोली कि आंच तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन बोली, तो फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? तो उन्होंने कहा कि हम तो सुबह सुबह उठकर पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्य नेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? तब वे दोनों बोली कि सीता माता की कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम पूर्ण हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन ने कहा, बहन अगर ऐसा है तब तो फिर मुझे भी कहानी सुना दो। तब बहू बोली कि ठीक है, तुम भी यह कहानी सुन लो। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम। तभी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के बल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। पड़ोसन ने इस कहानी को सुना तो कहने लगी, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्यनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी धन के भंडार भर दिए। देखते ही देखते अब तो पूरे मोहल्ले में नित्यनेम की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामना पूर्ण होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उन सभी के भंडार भरे वैसे ही हमारे भी भरना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सबके भरना। एक बार सभी प्रेम से बोलिए, सीता मैया की जय। अब सुनिए कार्तिक मास के अंतिम 5 दिन सुनी जाने वाली पंचभिखु की कहानी। पंचभिखु व्रत कार्तिक मास के अंतिम 5 दिनों में रखा जाता है और उस समय इस कहानी को अवश्य ही कहना या सुनना चाहिए। पंचभिखु की कहानी के अनुसार किसी गांव में एक साहूकार था और उसका एक बेटा व बहू भी थे। बहू कार्तिक माह में रोज सवेरे उठकर गंगा स्नान के लिए जाती थी। सुबह जल्दी जाते समय वह किसी भी पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। एक राजा का बेटा भी सुबह सवेरे गंगा स्नान के लिए जाता था। वह हैरान होता कि मैं इतनी जल्दी उठता हूँ स्नान के लिए, लेकिन कोई है जो मुझसे भी जल्दी उठकर नहा लेता है। कार्तिक माह के 5 दिन बचे थे कि एक दिन साहूकार की बहू स्नान करके वापस जा रही थी और उस समय राजा का बेटा स्नान के लिए आ रहा था। आवाज सुनकर वह जल्दी जल्दी जाने लगी, लेकिन जल्दबाजी में उसकी माला मोजरी रास्ते में छूट गई। राजा के बेटे ने उसकी माला मोजरी उठा ली और सोचने लगा कि जिस स्त्री की यह माला मोजरी इतनी सुंदर है, वह स्त्री कितनी सुंदर होगी। उसने पूरे गांव में मुनादी करवा दी कि जिसकी यह माला मोजरी है वह 5 रात मेरे पास आएगी। साहूकार के बेटे की बहू ने कहलवा दिया कि मैं 5 रात आऊंगी, लेकिन किसी को साख भरने बैठा देना। राजा के बेटे ने एक तोते को पिंजरे में बंद कर गंगा किनारे पेड़ पर टांग दिया। बहू सुबह के समय आई, पहली पैड़ी पर पैर रखा और बोली, हे कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर, 5 पांडु छठे नारायण, भीखम राजा उस पापी को नींद आ जाए। और ऐसा कहते ही राजा के बेटे को नींद आ गई। बहू नहा धोकर चलने लगी तो तोते से बोली, सुवा सुवा तेरे गल डालूंगी हीरा, मेरी साख भरियो वीरा। सुवा बोला कि कोई वीर भी साख भरता है क्या? वह फिर बोली, सुवा सुवा सुबह तेरे पग घालूंगी नेवर, साख भरियो मेरे देवर। सुवा ने कहा, ठीक है भाभी, मैं तेरी साख रखूंगा। वह तोते से ऐसा कहकर चली गई। राजा का बेटा हड़बड़ा कर उठा और सुवा से पूछा, सुवा सुवा वह आई थी क्या और वह कैसी थी? सुवा बोला, आभा की सी बिजली, होली की सी झल, केला की सी कामिनी, गुलाब का सा रंग। अगले दिन राजा के बेटे ने सोचा कि आज मैं अपनी अंगुली में चीरा लगाऊंगा, इससे मुझे नींद नहीं आएगी। अगले दिन राजकुमार अंगुली चीरकर लेट गया। वह आई और भगवान से उसी तरह प्रार्थना करने लगी और राजकुमार को फिर से नींद आ गई।
वह स्नान करके फिर से वापस चली गई। सुबह राजकुमार ने तोते से फिर पूछा तो उसने वही सारी बातें दोहरा दी। अब राजकुमार बोला कि मैं आज रात में आंखों में मिर्ची डालकर बैठूंगा, और रात में वह मिर्ची डालकर बैठ गया। बहू फिर आई और प्रार्थना की, जिससे उसे फिर से नींद आ गई। राजकुमार ने तोते से बहू के आने की बात पूछी, उसने फिर बता दी। राजकुमार अब फिर सोचने लगा कि आज मैं बिना बिस्तरे के ही बैठूंगा, और रात को बिना बिस्तरे के बैठ गया। जब वह स्नान करने आई तो उसने फिर से भगवान से प्रार्थना की और राजकुमार को नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो आंख बंद करके चली गई। राजकुमार जब उठा तो वह जा चुकी थी। राजकुमार फिर सोच में पड़ गया और सोचने लगा कि आज मैं अंगीठी जलाकर बैठूंगा, जिससे नींद नहीं आएगी। फिर वह रात को अंगीठी रखकर बैठ गया। साहूकार की बहू आई और वह भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, आपने 4 रातें तो निकाल दी, अब यह एक रात और निकाल दो। भगवान ने उसकी बात रख ली और राजकुमार को नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो तोते से बोली कि इस पापी को कह देना कि 5 रातें पूरी हो चुकी हैं, वह मेरे मोतियों की माला मेरे घर भिजवा दे। सुबह राजकुमार की आंख खुली तो उसने तोते से पूछा कि क्या वह आई थी, तो तोते ने कहा हाँ, वह आई थी और उसने अपनी माला मंगवाई है। यह सुन राजकुमार सोचने लगा कि वह तो सच्ची थी, तभी तो भगवान ने भी उसका सत्य रखा। कुछ समय के बाद राजकुमार को कोढ़ हो गया। राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर पूछा कि मेरे बेटे को कोढ़ क्यों हो रहा है। तब ब्राह्मण ने विस्तार से सारी बात राजा को बताई कि इसने क्या किया था। ब्राह्मण ने कहा कि इसने पतिव्रता स्त्री पर बुरी नजर डाली, इसलिए यह इस रोग से पीड़ित हुआ है। राजा ने इसके ठीक होने का उपाय पूछा तो ब्राह्मण ने कहा कि यह उस साहूकार की बहू को धर्म की बहन बनाए और रोज उसके नहाए हुए जल से यह स्नान करे, तब यह ठीक हो सकता है। राजा साहूकार की बहू की माला लेकर साहूकार के घर गया और बोला कि यह माला आपकी पुत्रवधू की है, इसे ले और आपकी बहू के नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहला दे। साहूकार बोला कि वह तो किसी पराये पुरुष का मुंह तक नहीं देखती, आप उसे इस नाली पर बिठा दीजिए। जब वह ऊपर नहाएगी तब नीचे इस नाली के पानी से आपका पुत्र नहा लेगा। राजकुमार ने ऐसा ही किया और कुछ समय बाद उसका शरीर चंदन सा हो गया। हे पंच भिखु देवता, जैसे आपने साहूकार की पुत्रवधू का सत्य रखा, वैसे ही सभी का रखना।